देखिए आस्ते, तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए हम लोग का इधर सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग का आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर मतलब चैप्टर तो सीयू अपना हिसाब से बनाया है, हम अपना हिसाब से कर रहे हैं। तो सीवीपी एंड मार्जिनल कॉस्टिंग आपको करवा दिए, 20 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट। अभी हम लोग अगला चैप्टर करने आ रहे हैं बजट। अब हम लोग का टॉपिक है बजट। सो गाइस बजट का हम लोग का ये पहला क्लास है। अब बजट कितने मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, कैसा आएगा वो सारा बता दे रहे। बजट चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स का एक सम्स आएगा बजट में। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक टॉपिक है फ्लेक्सिबल बजट, एक टॉपिक है आप लोग के सिलेबस में कैश बजट। बस ये दोनों में से कोई एक सम्स 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। दे में गिव यू फ्लेक्सिबल बजट, दे में गिव यू कैश बजट, बस समझे ना। और थ्योरी जो है वो कम समझिए ना के बराबर ही है, नहीं के बराबर ही आता है। बट कभी कभी बजट चैप्टर से थ्योरी भी आ जाता है एक आध तो, लेकिन वो कंपलसरी थ्योरी नहीं रहेगा। वो रहेगा भी थ्योरी तो ऑप्शन में थ्योरी रहेगा, बस समझे ना। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल ही करना है, फिर थ्योरी भी एक क्लास करा देंगे लास्ट में, चैप्टर का लास्ट में एक दिन थ्योरी पढ़ा देंगे। एक दिन लगेगा फिर उसको 20 मिनट लगेगा थ्योरी पढ़ाने में। स्टार्टिंग में थ्योरी करके, थ्योरी से तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ ही रहे। एंटरप्रेन्योरशिप में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, टैक्सेशन भी थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है। तो इसमें भी अगर थ्योरी करेंगे तो पढ़ाई बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसलिए इसका पहले प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर इसका थ्योरी पार्ट लास्ट में आपको तो करा देंगे। स्टार्ट करेगा इस, समझ गए ना। अच्छा, बजट का मतलब कितने मार्क्स का चैप्टर है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो आपको हम बता रहे। भाइयों और बहनों, पहले बात तो इस चैप्टर का फॉर्मूला क्या क्या है, ये चैप्टर का मीनिंग क्या क्या है, क्या है बजट का मतलब। पहले बजट वर्ड का मतलब देखिए। बजट रेफर्स टू द मॉनेटरी प्लान, सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, बजट क्या होता है। तो बजट इज द मॉनेटरी प्लान। मॉनेटरी प्लान को क्या बोलते हैं वो बजट। थोड़ा इससे हट करके, कॉस्टिंग से हट करके अगर आप मैनेजमेंट में जाएंगे, 3 वर्ड इंटर रिलेटेड होता है। एक होता है प्लानिंग, जब आप सोचते हो कि कुछ करना है ये प्लानिंग है। जब डिटेल में सोचते हो कि कुछ करना है इसको बोलते हैं प्रोग्राम, मैनेजमेंट का लैंग्वेज में। और जब आप पैसा के बारे में सोचते हो इसको बोलते हैं बजट। क्या बोलते हो वो बजट, सिंपल। अगर इंग्लिश में बोले तो व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग इन एडवांस दैट इज प्लानिंग, व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग इन एडवांस इन डिटेल दैट इज प्रोग्राम, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इन एडवांस, एडवांस में सोच रहे हो पैसा के बारे में, इसको क्या बोलोगे बजट। लैंग्वेज समझे। पहले क्या ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, नहीं, ये कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, हर चीज पूछने के लिए क्या आता है। पहला क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला क्लास अगर नहीं समझोगे तो अच्छे बात का टॉपिक समझ ही नहीं आएगा। तो आज जो भी सम्स हम लोग करेंगे उस सब में से कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये अगर नहीं करेंगे तो अगला क्लास समझ ही नहीं आएगा। बोलिए हाँ कि नहीं। भाइयों और बहनों, आप सोचे कि कल इको पार्क जाएंगे, ये आपका प्लान है। कल इको पार्क जाएंगे, तुम लाल रंग का कपड़ा पहन के आना, हम पीला रंग का कपड़ा पहन के आएंगे, तुम हरा रंग का पहन के आना, नारंगी बन के आना, सतरंगी बन के आना। ये क्या हो गया बताइए, प्रोग्राम। पानी का बोतल ले लेना, केक खरीद लेना, लेस ले लेना, कुरकुरे ले लेना, ये हो गया प्रोग्राम। मतलब डिटेल में सोचे आप, 8 बजे यहाँ जाना, 7 बजे वहाँ जाना, 9 बजे वहाँ चले जाना, ये सब क्या हो गया प्रोग्राम। डिटेल में प्लान करो तो प्रोग्राम। और बाबू 100 रुपया लेके आना, ये क्या हो गया बजट। समझे, ये क्या हो गया बजट। तो बजट मतलब क्या, मॉनेटरी प्लान। मॉनेटरी, बाबू सुनो, मॉनेटरी प्लान को क्या बोलते हो बोलो, बजट। दिखते हैं ना, गवर्नमेंट का बजट रिलीज होता है। गवर्नमेंट क्या करता है, एस्टिमेट करता है कि आने वाला साल में इस एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा लगाएंगे, आर्मी में कितना पैसा लगाएंगे, नेवी में कितना पैसा लगाएंगे, रोड्स में कितना पैसा लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कितना पैसा लगाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते बोलिए, बजट। क्या बोलते बोलिए, बजट। तो बजट इज द मॉनेटरी प्लान। जब आप पैसा के टर्म्स में सोचते हो ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू, बजट। बोलिए हाँ कि नहीं। तो मॉनेटरी प्लान्स आर नोन एज बजट। मॉनेटरी प्लान को क्या बोलते हैं, बजट। देखिए पॉइंट नंबर 1, budget can simply be defined as, budget can simply be defined as, budget can simply be defined as the future plan, the future plan, the future plan of money and resource, of money and resource
हाँ, तो अभी तो कॉस्टिंग का 3 ही क्लास हुआ है और एमएम का आज पहला क्लास है बाबू, अभी तो स्टार्ट ही हुआ ना क्लास। चलिए कहाँ थे बताइएगा, मनी एंड रिसोर्स। अच्छा, अब भाइयों और बहनों प्लानिंग दो तरह, बजट दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल, बहुत तरह कैटेगरी है, सिंपल जो यहाँ पे काम का चीज अब प्रैक्टिकली वो बता रहे। एक होता है फिक्स बजट और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या होता है बोलिए? फिक्स बजट वो होता है कि जो आपके पास रिसोर्स है, मतलब जैसे 10,000 यूनिट पे मेरा कितना क्या क्या बजट होगा, तो एक फिक्स लेवल पर जब बजट बनाते हैं उसको बोलते हैं फिक्स बजट। और जब प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता है बजट, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। सिंपल नाम से तो पता चल रहा है, जो बजट फिक्स लेवल पे बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? फिक्स बजट। और जो बजट चेंज होते रहेगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल बजट। बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए ना। लिखिए पॉइंट नंबर 2, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बजट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बजट। पॉइंट नंबर 1, फिक्स बजट। पॉइंट नंबर 2, फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट और क्या बाबू? फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट और क्या बाबू? फ्लेक्सिबल बजट। कंपनी लॉ वाला कवर भेजिए ना प्लीज, कंपनी लॉ वाला, कंपनी लॉ का कवर बना के भेजिए। देखिए फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। अब लिखिए पॉइंट नंबर 3, फिक्स बजट आर दोज बजट fixed budget are those budget which are prepared at fixed level of production, fixed level of production, fixed level of production। उसका बताइए फ्लेक्सिबल वाला में, ये फ्लेक्सिबल बजट आर दोज बजट विच आर प्रिपेयर्ड, फ्लेक्सिबल बजट आर दोज बजट which are prepared at different level of output, different level of output। चलिए हो गया बाबू, ये जितना चीज लिखे सब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए लिखेगा। इस प्रैक्टिकली इसका सम से कोई भी रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भाइयों और बहनों अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, जो मेन एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट है। 2 पार्ट में आपको चैप्टर सिखाया जाएगा, एक तो कैश बजट और एक तो फ्लेक्सिबल बजट। कैश बजट जो है वो सिखाएंगे, तो कॉपी में बड़ा सा हेडिंग लीजिए कैश बजट, मेन टॉपिक यहीं से शुरू हो रहा है। बड़ा सा हेडिंग लीजिए कैश बजट, पहले उसका फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसका डेमो सम्स कराएंगे, फिर उसका मेन सम्स अगला दिन कराएंगे। हेडिंग दीजिए, नहीं दीजिएगा हेडिंग? ठीक, हेडिंग दे दीजिए कैश बजट। आस्ते, कैश बजट ओवर, ये क्या कर रहे हो बाबू? कैश बजट। देखिए जब सम स्टार्ट हो गया तो बात नहीं चले। अब देखिए पहले कैश बजट के बारे में आपको फॉर्मेट बताना पड़ेगा कि कैश बजट कैसे बनता है, हाउ टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। कैश बजट कैसे बनाएंगे? कैश बजट पहले नाम से समझिए, कैश बजट, कैश का बजट, कैश का बजट। कैश बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एक बिजनेस के लिए। सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट क्या होता है? कैश। कैश है तो एस है, नहीं तो जीवन डैश। ये बात आपको कितना बार बोले। और भाइयों और बहनों कैश सबसे लिक्विड एसेट है। जब तक आपके पास पैसा है सब कोई पूछेगा आप कैसा है, बस सब पूछेगा आपसे कैसा है, बस पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। तो कैश बजट बनाएंगे कैसे? हम लोग यहाँ पर ये सब करने के लिए नहीं बैठे हैं, कैसा है ऐसा है इसे बनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने के लिए बैठे हैं? कैश का बजट।
हम लोग अकाउंटेंट है यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट होने के नाते आपको कैश बजट बनाना है। कैश बजट मतलब कैश का बजट, हाउ टू प्रिपेयर कैश का बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि हर साल इसमें 2 ही तो टॉपिक ही है, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट। पूरा पेपर खोल के देख लीजिएगा स्कैनर में, कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट। या तो कैश बजट एग्जाम में देगा या तो फ्लेक्सिबल बजट देगा। लेकिन कैश बजट में वैराइटीज है सम्स का। बट खुशी का बात क्या है, कैश बजट ये जो चैप्टर है ना बजट, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। बजट चैप्टर में बजट चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। आपको बस एक तो फॉर्मेट बताएंगे, उस फॉर्मेट को फॉलो करके क्वेश्चन में जैसे ऐसा लाइन लिखा रहेगा उसको देख के बना देना। तो सर इससे खुशी का बात क्या हुआ? खुशी का बात ये हुआ कि ऐसे में आपका मार्क्स कटने का चांसेस बहुत कम आता है। फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक में कुछ तो मार्क्स आप गेन कर लोगे। आज जैसे सीवीपी मार्जिन कॉस्टिंग, उसमें क्या है, उसमें आप या तो सम सही होगा या तो गलत होगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन था। बजटिंग वाला में ये वाला जो बजट है, कैश बजट की खाली बात करें, कैश बजट एग्जाम में आने से अच्छा है। क्योंकि कैश बजट में क्या है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना आपको, खाली कैलकुलेटर यूज करना है अच्छे से, बस थोड़ा सा रीडिंग करके देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जाएगा वैसे वैसे ही बनाते जाइएगा। इसका कोई स्पेसिफिक आप सोचिएगा फॉर्मूला होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। बट स्टिल हम लोग एक तो फॉर्मेट बनाए हुए, फॉर्मेट आपको समझाते हैं जो कि कैश बजट बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगा। भाइयों और बहनों, जब कैश बजट बनाइएगा तो उसका फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे लिखिएगा कैश बजट। कैमरा में आ रहा देखिए, तो कैश बजट लिख दिए, कंपनी का नाम रहेगा XYZ या फॉर द पीरियड अप्रैल मई जून, जो भी रहेगा लिख देंगे। लिखने के बाद करेंगे एक फॉर्मेट बनाएंगे। कैमरा में आ रहा देखिए, जो भी ड्रॉ किए कैमरा में दिख रहा है बोलिए, ठीक है, आपको देखना जरूरी भी नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 2 3, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर आपका कॉलम बना लिए। अभी देखो क्वेश्चन में कितने कॉलम बनाएंगे, पहले लिखिएगा पर्टिकुलर, समझिए, रटिए मत। उसके बाद आप कितना कॉलम बनाओगे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना महीना का बजट बनाने बोला है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा 3 महीना का बजट बनाइए तो कितना कॉलम बनाइएगा? 3। 4 महीना का बोलेगा तो कितना कॉलम बनाइए? 4। 5 महीना का बोलेगा ही नहीं, 5 महीना का बोलेगा ही नहीं, 4 महीना भी नहीं बोलेगा, 3 महीना ही बोलेगा। सब पक्का इसीलिए तो नाम है लोग CU। क्या नाम है? CU। 3 महीना मतलब 3 महीना, 3 महीना मतलब क्या? 3 महीना में ही ट्रिक्स देना है उसको, क्योंकि 4 महीना करने से सबसे बहुत बड़ा हो जाता है। तो समटाइम्स 4 मंथ्स तक जा भी सकता है, 5 तो कभी जीवन में नहीं जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि 5 बहुत बड़ा हो जाएगा सम्स। 5 कॉलम्स देने से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 20 मार्क्स में चला जाएगा। पर्टिकुलर्स, तो मान लीजिए 3 महीना का बजट बनाना है आपको। महीना कौन कौन सा महीना का बजट बनाना है क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, अप्रैल मई जून। या फिर मान लीजिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया अप्रैल का, मान लीजिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया अप्रैल का, आपको बोला प्रिपेयर बजट फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स आप बोलेगा सर अप्रैल के बाद, अप्रैल का क्या आता है? मई का क्या आता है? जून। इतना नहीं पता आपको, तो ये हो गया। इसके बाद सबसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले लिखिएगा ओपनिंग कैश। प्लीज यहाँ कैमरा में देखिएगा आ रहा कि नहीं आ रहा। ओपनिंग कैश, ठीक है। ओपनिंग कैश में आप जोड़ देंगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब जितना भी पैसा आया है ना उसको जोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ से कैश आएगा वो इसमें जोड़ दीजिए। सर कहाँ कहाँ से कैश आता है एक बार बता देते तो अच्छा रहता। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देते, जैसे कैश सेल। कैश सेल सबसे अच्छा तरीका कैश रिसीव का, सामान बेचेंगे कैश में तो पैसा तो आएगा। उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, पैसा आएगा। एनी इनकम, कोई भी इनकम होगा जो कैश में होगा तो पैसा आएगा। उसके बाद सेल ऑफ एसेट, कोई भी एसेट को बेच रहे तो पैसा क्या होगा बाबू? आएगा। बोले हाँ कि नहीं? ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने बोर्ड में लिखा है जिससे पैसा आता है। कुछ एग्जाम्पल, सर यही एग्जाम्पल जरूरी नहीं, इससे ज़्यादा भी सम्स में रहेगा, इससे कम भी रहेगा। जनरली ये दोनों तो रहता ही है, 99% सम्स ये दोनों रहेगा, कैश सेल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल मतलब समझ गए, कैश में बेचेंगे तो कैसा आएगा। अरे बाबा हर वो चीज को जोड़ दीजिएगा जिससे पैसा आता है और हर वो चीज को माइनस कर दिया जिससे पैसा जाता है। अब कैश का हिसाब मेंटेन करना आपको, कैश आएगा तो ऐड कर दीजिएगा, कैश जाएगा तो क्या कर दीजिएगा? लेस। क्वेश्चन में ये सब बोला, क्वेश्चन में आपको खुद समझना रहेगा कि ये ऐड होगा ना लेस होगा। तो बाबा अगर कैश आ रहा है तो ऐड कर दीजिएगा, अगर कैश जा रहा है तो माइनस। जैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखिए तो देखिए जैसे लेस वाला पार्ट में चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लेस वाला पार्ट। लेस में क्या आएगा? पेमेंट्स। पेमेंट्स मतलब क्या? जैसे एग्जांपल कैश सेल का उल्टा बोलिए, कैश सेल का उल्टा कैश परचेज। ओ ब्रो, कैश परचेज, कैश सेल का उल्टा कैश परचेज। कैश में बेचोगे तो पैसा आएगा और कैश में खरीदोगे तो पैसा जाएगा। दूसरा कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, इसका उल्टा कैश पेड टू क्रेडिटर। पेमेंट शॉर्ट में लिख दे रहे,
क्रेडिटर का पेमेंट, देखिए रटिए मत, एनी इनकम, तो यहाँ पे एनी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस होगा तो पैसा क्या होगा, जाएगा, एनी एक्सपेंस। यहाँ पे एसेट को बेचे थे तो पैसा आ रहा था, अगर एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा। यही तो बात समझने का है गाइस, कि एसेट खरीदते हैं तो पैसा जाता है, लेकिन जैसे आप कोई एसेट खरीदेगा पूरा पहाड़ा का आदमी लोग आके पार्टी मांगने लगेगा, पार्टी दीजिए पार्टी दीजिए पार्टी दीजिए, तो उसको कैश फ्लो का नॉलेज नहीं, उसको कैश बजट का नॉलेज नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि जब हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसा हम लोग का पॉकेट से जाता है, जब बेचेंगे तब पार्टी मांगना चाहिए। तो बेचने टाइम में पूरा पाड़ा दुखी रहता है, ये बेचारा गाड़ी बेच गया, बेचारा घर बिक गया, अरे बेचे हैं तो पैसा भी तो आया है ना। आपको कैश का ऊपर इंपैक्ट देखिए, और लोग एसेट का ऊपर इंपैक्ट देखते हैं। एसेट खरीदने से पैसा जाता है, कोई भी एसेट खरीदेगा ना पैसा का बहुत फ्लो हो जाएगा आपका पॉकेट से, एसेट खरीदोगे तो पैसा आपके पास से जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज ऑफ एसेट। ऐसा नहीं यही सब आइटम रहेगा, नॉर्मली यही सब चीज़ रहता है, एक दो और कम बेसी होगा एग्जाम में, बट नॉर्मली आपको हम कुछ एग्जांपल दिया, आप सिंपल में समझो ना, जो भी चीज़ से पैसा आएगा रिसीव में ऐड करेंगे, और जो भी चीज़ से पैसा जाएगा उसको क्या करेंगे, माइनस। स्टार्टिंग कहाँ से होगा बताइए, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस, रिसीव को क्या कर दीजिएगा, ऐड, पेमेंट को क्या कर दीजिएगा, माइनस करके जो आएगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लियर है गाइस। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए कैमरामैन देखिए, यहाँ पर जो क्लोजिंग होगा वही अगला महीना का ओपनिंग होगा, यही समझाना मेरा मेन पर्पस है, अदरवाइज आपको हम इतना फॉर्मेट बताते ही नहीं। फिर मान लीजिए मे का बनाओगे, मे का बनाने के बाद फिर मे का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो मे का जो क्लोजिंग होगा वो जून का ओपनिंग बैलेंस। लैंग्वेज समझे कि नहीं समझे, अभी आपको हम करके दिखाएंगे, चिंता मत करिए, लेकिन समझने के लिए क्वेश्चन में ना एक ही ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है, क्वेश्चन में खाली अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो आप अप्रैल वाला पूरा बना लिए। तो अप्रैल का जो क्लोजिंग होगा मे का ओपनिंग, अब मे का जो ओपनिंग होगा जून का क्लोजिंग होगा। यस नो गाइस, यही मेन कॉन्सेप्ट था। कुछ सवाल ये बताइए, कैश बजट से निकलने वाला 2 से 3 बात ही इंपॉर्टेंट है। पहला बात नहीं बाबू, ओपनिंग कैश लिखोगे, जितना चीज से पैसा आ रहा है जोड़ दीजिएगा, जितना चीज में पैसा जा रहा है उसको माइनस कर दिए, हाँ कि नहीं बोली। और अप्रैल का जो क्लोजिंग होगा दैट विल बी द ओपनिंग ऑफ मे, और मे का जो क्लोजिंग होगा वो जून का ओपनिंग होगा। अब इसको कॉपी करिए फॉर्मेट को, फिर आपको एक छोटा सा सम्स करके दिखाते हैं, फिर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड सम्स करेंगे अगले दिन। कॉपी करिए, पॉज कर दे रहे गाइस। देखिए तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेट। तो अभी क्या है ना, इस फॉर्मेट को हम एक बार आपको अप्रोप्रिएटली इसको सम्स करके छोटा सा दिखाते हैं तो आप बेटर समझ पाइएगा। क्वेश्चन में लिखिए एग्जाम्पल 1, कॉपी में लिखिए एग्जाम्पल 1, बात नहीं बाबू, एग्जाम्पल 1 लिखिए, प्रिपेयर, साइलेंट करिए फोन बाबू जिसका भी बज रहा, प्रिपेयर कैश बजट। क्लास में जब भी आते हो फोन साइलेंट करके आइए, नहीं तो फिर ट्यूशन दूसरा देख लीजिए। प्रिपेयर कैश बजट, ओवर हो रहा अब 1-2 बच्चों का। प्रिपेयर कैश बजट, बस समझिए, प्रिपेयर कैश बजट, क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ्स। छोटा सा क्वेश्चन आपको बोल रहे, एग्जाम्पल 1, प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ्स। देखिए रेडी, यहां पर देखिए जैसे हम लिख रहे हैं वैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं। जनवरी फरवरी मार्च, ओपनिंग कैश 5000, उसके बाद कैश सेल्स 10,000, 20,000, 5,000। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे अभी क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए कैश कलेक्टेड, बस यही क्वेश्चन छोटा सा। देखिए प्रिपेयर कैश बजट, एकदम छोटा सा क्वेश्चन समझाने के लिए आपको दिए, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में, ये फॉर्मेट को समझाने के लिए क्वेश्चन लिखे।
चलिए कॉपी कर लिया आप क्वेश्चन, देखिए कॉपी कर, 2 मिनट रुक जाइए, लिख लीजिए पहले, कुछ बच्चे क्वेश्चन लिख रहे हो, लिख लीजिए। क्रेडिटर से कलेक्टेड नहीं होगा, क्रेडिटर से पेड होगा, कलेक्टेड तो ऑलवेज फ्रॉम डेटर्स। वो जो क्रेडिटर को रहेगा तो पेड रहेगा, कलेक्टेड तो नहीं रहेगा, समझे अब, कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। वो नहीं भी लिखा हो तो समझ जाएंगे। चले क्या आगे, देखिए आप अब इसको बना रहे, प्लीज ध्यान दीजिएगा बोर्ड में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर कैश बजट लिख दीजिएगा, अभी आपको बनाना नहीं है, बनाने का मौका मिलेगा, अभी खाली समझिए कैश बजट। अभी क्या है कि आप एक फॉर्मेट बना लिए, पहले फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बना करके 3 महीना है तो 3 कॉलम बनाइएगा। महीना क्या क्या है, जनवरी और मार्च, ध्यान देंगे इधर पर्टिकुलर्स। तो ये सिंस दिस इज कैश बजट तो जो भी होगा रुपीज में ही होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको फॉर्मेट को फॉलो करना, अभी बनाना मत प्लीज। ओपनिंग कैश बाबू कितना दिया है, 5,000 लिख देना, इसमें तो कुछ नहीं, अच्छा इसमें नहीं है, इसमें पहले जनवरी कंप्लीट कर लीजिएगा। जनवरी का क्या है बताइए, कैश सेल्स। कैश सेल ऐड होगा कि लेस होगा, ऐड होगा, जहां से पैसा आ रहा है कितना, 10,000। और एक तो है कैश कलेक्टेड, तो जैसे उनके मन में सवाल है, आपके मन में भी आ सकता है कि कैश कलेक्टेड तो है, बट हम कैसे समझेंगे, डेटर से कि क्रेडिटर से। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रेडिटर से कभी कलेक्टेड नहीं होगा, पहला बात, क्रेडिटर से हमेशा क्या होगा, पेड। तो कैश कलेक्टेड, तो ये डेटर से है, कैश हमको मिला है कि हम दिए, तो नाम से ही तो पता चल रहा, कैश कलेक्टेड मतलब कैश आपने रिसीव किया है। तो रिसीव करने से ही क्या हो जाएगा, ऐड। कौन दे रहा है नहीं दे रहा वो मैटर नहीं करता है, पैसा आ रहा है मतलब क्या कर दोगे, ऐड। तो कैश कलेक्टेड कितना रुपया वो, 8,000। उसके बाद लेस कैश परचेज कितना रुपया, 7, उसको माइनस कर दीजिए, बेटर रहेगा, कितना आएगा वो, 16,000। अच्छा ध्यान देखिए, इंटरेस्टिंग, मेरा पर्पस समझाने का ये था, एक तो फॉर्मेट बताना, 16,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनवरी, सो द सेम विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फेब, 16,000। कोई दिक्कत, कैश सेल फेब में कितना है, 20,000। करेक्टेड पर्चे खाली तो बैठाना है, अमाउंट ही ना बैठाना है, 42,000 क्लोजिंग। अच्छा एक बात बताइए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फेब, $42,000। इसके देखिए ये वाला क्लोजिंग इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग, ये वाला क्लोजिंग इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग। मेरा मेन पर्पस आपको यही समझाना था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों का तो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हो, नहीं दिया रहेगा, एक का दिया हुआ ना, तो एक का ओपनिंग के हिसाब से आप दूसरे एक का क्लोजिंग निकालिए, एक का जो क्लोजिंग होगा वही दूसरा क्या होगा, ओपनिंग, दूसरा का जो क्लोजिंग होगा तीसरा क्या होगा, ओपनिंग। कैश सेल बताइए, ये 5, 3, 8, 2 कितना, 48,000 बन गया। सम्स कॉपी करिए, यही मतलब यही चीज ना बड़ा लेवल पे आपको बनाना है। अब ये मत सोचिए कि सम से नहीं, यही चीज रहेगा, बस थोड़ा ब्रॉड लेवल पे, थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा वर्किंग नोट्स, बाकी कुछ यूनिक इसमें नहीं है। सो आई होप आप समझ गए होंगे, कॉपी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब फिर मिलते हैं अगला क्लास में, क्योंकि बड़ा सम अभी स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे।